अब कहते हैं कि मान लीजिए किसी को तत्वज्ञान पूरा हो गया, पक्का हो गया, वर्षों तक उसने अभ्यास किया, और अगर गहराई में चलें तो कई जन्मों तक तपस्या की। मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, नौवें समोल्लास में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में। मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्मों में होती है। तो अनेक जन्मों तक हमें ये तपस्या करनी पड़ेगी कि ये संसार दुखदायक है, ईश्वर ही सुखदायक है, ऐसा मानकर कई जन्मों तक मेहनत तपस्या करनी पड़ेगी। और किसी व्यक्ति ने कर ली, कई जन्म तपस्या की, वो मेहनत तपस्या करते करते यहाँ तक पहुंच गया, उसको तत्वज्ञान हो गया, और वो भी पक्का मजबूत हो गया, अविप्लवा, स्थिर हो गया। फिर उसने उसका अभ्यास करते 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 उसने अविद्या आदि सारे 5 क्लेश खत्म कर दिए। मोक्ष प्राप्ति की शर्त है 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट होने चाहिए, ये शर्त है। सत्यनारायण जी बैठे हैं, नहीं आए? हाँ, कल कह रहे थे कि गृहस्थी में रह के भी मोक्ष हो सकता है। वो तो क्या, बहुत सारे लोग ऐसा मानते कि गृहस्थी में रह के मोक्ष हो सकता है। तो मैंने पूछा, गृहस्थी में रहकर मोह माया छूट सकती है? घर की, परिवार की, संपत्ति की, बच्चों की, घर रहते रहते क्या पूरी मोह माया छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। तो जब तक मोह माया नहीं छूटी, राग द्वेष नहीं छूटा, अविद्या नहीं छूटी, बताओ मोक्ष कैसे होगा? योग दर्शन में लिखा है जब ये 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, 100% नष्ट हो जाएंगे, तब मोक्ष होगा, ये शर्त है। तो किसी व्यक्ति ने कई जन्मों तक तपस्या की, और ये 5 क्लेश अविद्या राग द्वेष ये घर में तो नष्ट होते नहीं, घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, आश्रम में रहना पड़ता है, लंबी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके पूरी तरह नष्ट होते हैं। अगर घर में रह के ही नष्ट हो जाते तो वेद में 4 आश्रम का विधान क्यों होता? 2 ही होता, ब्रह्मचारी बनो, गृहस्थी बनो और मोक्ष में जाओ, बात खत्म। वानप्रस्थ का विधान क्यों किया? जब शॉर्टकट में काम होता है तो लंबा रास्ता क्यों चुनेंगे? आप चुनेंगे? जब सामने शॉर्टकट दिख रहा है तो लंबे रास्ते क्यों जाएंगे? लोगों ने उल्टे सीधे रास्ते बना लिए, वो शॉर्टकट के नाम से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वो शॉर्टकट है ही नहीं, वो तो धोखा दे रहे हैं लोगों को। साहब ये शॉर्टकट है, ऐसे कर लो। शॉर्टकट वाला रास्ता समझ लेना अधिकतर गड़बड़ी होता है, अधिकतर, सारे तो खराब नहीं होते पर अधिकतर ऐसा ही होता है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि गृहस्थ से डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घर में रहकर वो योग्यता नहीं बन पाती जो योग दर्शन में लिखी है। 5 क्लेश पूरी तरह नष्ट होने चाहिए, तब मोक्ष होगा। उसके लिए फिर यदि गृहस्थी बन गए तो फिर वानप्रस्थ लेना होगा, वहाँ तपस्या करनी होगी। वानप्रस्थ में अच्छी योग्यता बनाकर फिर संन्यास लेना होगा, वहाँ तपस्या करनी होगी। ये लंबी चौड़ी तपस्या करने के बाद 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट होंगे, और तब जाके मोक्ष होगा। तो एक व्यक्ति ने ये सारी तपस्या कर ली। हाँ, उसमें 2 ऑप्शन है। अगर शॉर्टकट मारना है तो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बनो, तो ठीक है, वो शॉर्टकट ठीक है। पर वो शॉर्टकट गलत है कि गृहस्थ में रहते रहते डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो किसी ने सन्यासी बनकर वैराग्य प्राप्त करके समाधि लगाकर ईश्वर से बहुत सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके 5 क्लेशों का नाश कर दिया, अब वो जीवन मुक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसका नाम है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। पहले जी रहा है, जीवित है, और जीते जी अवस्था में उसकी योग्यता कंप्लीट हो गई, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो पात्र बन गया। आप लोग अंग्रेजी में एलिजिबल कहते हैं, एलिजिबल। वो एलिजिबल हो गया कि हाँ अब आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो जिस दिन उसके 5 क्लेश दग्ध बीज हो गए, उस दिन से मरने तक बीच में जितना समय बचा हुआ है उतने समय तक वो जीवन मुक्त कहलाता है। मान लो किसी की 70 साल में 5 क्लेश दग्ध बीज हो गए, उसकी आयु 70 वर्ष है, और अभी शरीर में शक्ति है, 20 साल और जी सकता है, 90 साल तक जिएगा।
तो 70 से 20 आगे 90 तक जितने दिन जिएगा उतने समय तक उसका नाम है जीवन मुक्त। जी भी रहा है, मुक्त भी हो गया, 5 क्लेशों से मुक्त हो गया। तो ये मुक्त की योग्यता बन गई उसकी। जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी 90 साल में, तब वो शरीर से भी पूरी तरह छूट गया, तब वो पूर्ण मुक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो पूर्ण मुक्ति है। अब 100% दुख छूटा, शरीर भी छूट गए, दुख भी छूट गया, 100% छूट गया। वो है असली मुक्ति, पूर्ण मुक्ति। और उससे पहले जीवन मुक्त। पहले व्यक्ति जीवन मुक्त बनेगा, उसके बाद पूर्ण मुक्त होगा। पूरा मोक्ष का है, मोक्ष का अर्थ है छूटना। किससे छूटना? सब दुखों से। तो सारे दुखों से कहाँ छूटा अभी भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम बुखार, टीबी कैंसर, आंधी तूफान, बाढ़ भूकंप कोरोना, ये अभी छोड़ा कहाँ उसने? ये सब आने वाला है। उसको भी जब यात्रा में जाना पड़ता है तो पट्टी लगानी पड़ती है, मास्क लगानी पड़ती है। शरीर छोड़ने के बाद पूरी तरह मुक्त, अब कोई बंधन नहीं। उसको पूर्ण मुक्त कहेंगे, जिसका शरीर छूट गया। अब वो 3 शरीर के बंधन से भी छूट गया, दुखों से भी छूट गया, अब सब चीजों से पूरी तरह छूट गया। इसको बोलेंगे पूर्ण मुक्त। 90 वर्ष के बीच के जो कर्म होंगे वो, हाँ, वो कर्म जमा होते रहेंगे। वो पहले तो निष्काम कर्म करेगा, सकाम तो करेगा ही नहीं। उसको संसार से कुछ लेना नहीं, वो तो सेवा करेगा, परोपकार करेगा। उन 20 वर्षों में वो निष्काम कर्म करेगा। और जाने अनजाने कोई छोटी मोटी गलतियां होती भी रहीं, वो उसके खाते में जमा होती रहेंगी। जब मुक्ति से लौट कर आएगा, फिर उन बचे हुए कर्मों का फल उसको बाद में मिल जाएगा। ऐसे होगा। ठीक है? छुटकारा नहीं, भोगना पड़ेगा। जो भी आपने किया उसका फल भोगना पड़ेगा, छुटकारा बिल्कुल नहीं। जानबूझ के करो, अनजाने में करो, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। कोई जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में करता है, कोई मजबूरी में करता है। कभी कभी मजबूरी आ जाती है, तो मजबूरी में भी कहीं उल्टे सीधे छोटी मोटी गलतियां कर लेता है, कोई बात नहीं। जो भी करेगा उसका दंड तो भोगना ही है। तो अब प्रश्न ये है 27वें सूत्र की भूमिका में, कि जिसका ये 5 क्लेश दग्धबीज हो गया, सारा काम कंप्लीट हो गया, वो जीवन मुक्त बन गया, अब उसकी फीलिंग क्या है, उसकी क्या अनुभूति है, वो क्या सोचता है, उसको क्या महसूस होता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर अगले सूत्र में 27वां देखिए। बोलिए। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य, उस जीवन मुक्त की, जिसको विवेक ख्याति पूरी प्राप्त हो गई, अविप्लवा हो गई, सारे क्लेश दग्धबीज हो गए, सब काम कंप्लीट हो गया, सारा काम खत्म हो गया, उस व्यक्ति की सप्तधा 7 प्रकार की प्रज्ञा अनुभूतियां होती हैं। उसकी 7 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। प्रांत भूमि, उच्च स्तर की, बहुत उच्च स्तर की 7 उसको अनुभूतियां होती। वो आपकी पुस्तक में लिखी है, 7 लिखी है ना? हाँ, जरा पढ़िए प्रफुल्ल जी। पहली अनुभूति क्या लिखी है? छोड़ने योग्य दुख को पूरी तरह से जान लिया है। हाँ, ये पहली अनुभूति है। जो दुख छोड़ने योग्य था, हेयम दुखम, उसको पूरी तरह जान लिया। अब कोई जानना बाकी नहीं रहा। इसमें यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं एक बंगला बना लूं, इसमें बड़ा सुख मिलेगा। बंगले में सुख मिलेगा, एक कार खरीद लूं, इसमें सुख मिलेगा, वो ऐसा सोचता है। पर आम आदमी नहीं जानता कि हाँ, बंगले में एक सुख तो मिलेगा, पर 4 दुख भी मिलेंगे। उसको नहीं समझ में आया। इसको सारा समझ में आ गया। चाहे बंगला बनाओ, उसमें भी दुख है, कार खरीदो, उसमें भी दुख है, चेला बनाओ, उसमें भी दुख है। लोग चेला बनाने में बहुत उस्ताद हैं, बड़े लालाई थे। मेरे 1 करोड़ चेले होने चाहिए, 10 करोड़ मेरे शिष्य होने चाहिए। शिष्य बनाने में बड़ा बड़ा अभिमान समझते हैं, बहुत मतलब सफलता मानते हैं, बहुत सुख मानते हैं। मेरी इतनी प्रसिद्धि होगी, प्रशंसा होगी, उसमें उनको बड़ा सुख मिलता है, ऐसा वो मानते हैं। पर ये जो व्यक्ति है जिसकी बात चल रही है, इसको हर चीज़ में दुख दिखता है।
चेला बनाने में भी दुख दिखता है। लोकेशना खत्म, वित्तेषणा खत्म, पुत्रेषणा खत्म, तीनों खत्म, क्योंकि उसको सब जगह दिखता है, इनमें सब में दुख है। वो अपना बंगला नहीं बनाएगा, अपनी पर्सनल कार नहीं खरीदेगा, कोई चेला नहीं बनाएगा, क्योंकि चेला भी 100% सुख नहीं देता है। तो कहाँ कहाँ दुख छिपा है उसको हर चीज समझ में आ गई, इसलिए कोई चेला नहीं बनाता हो। व्यवहार तो करता है, लोगों से बैठेगा, बात करेगा, खाएगा, पिएगा, उपदेश देगा, सलाह सम्मति देगा, गाइडेंस दे देगा, बस इतना दे करके छुट्टी। किसी को चेला, पक्का चेला नहीं बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कहाँ कहाँ दुख छिपा है उसको पूरा समझ में आ चुका। अब कोई दुख संसार में हो और उसको समझ में न आया हो, ऐसा नहीं। हाँ, ये पहली अनुभूति है उसकी। राग होगा, और वो जब चेला साथ में रहेगा तो कुछ ना कुछ दुख भी देगा। कोई चेला आपका 100% सुख देगा, बस तो फिर वो समझता है कि इस चेला बनाया तो ये तंग करेगा। तो नहीं देगा। हाँ, लेकिन दुख क्यों देगा? इसलिए देगा कि चेले में अविद्या है या नहीं। बोलिए। चेले में अविद्या है या नहीं, जो पूछा वो बताओ। घोटाला मत करो, इधर उधर मत भागो। आपका जो सवाल है मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, और मेरे पास वो टेक्निक है न्याय दर्शन की, काउंटर क्वेश्चन सिस्टम। प्रति प्रश्न प्रक्रिया अपनाओ, फटाफट समझ में आएगा। मैं ही बोलता रहूंगा तो आपकी समझ में कम आएगा, जब आपके मुंह से उगलवाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। आपकी गाड़ी कहाँ अटकी है वो मैं जानता हूँ, और आपकी गाड़ी वहाँ से बाहर निकालना मुझे पता है। मैं वहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ, ये समझ तो जाते हैं, फिर बोलते नहीं, क्योंकि बोलते ही फंस जाएंगे। बोलते ही फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपके मुंह से बुलवाता हूँ, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़े और आपको जल्दी समझ में आए। इस काउंटर क्वेश्चन सिस्टम से, प्रति प्रश्न शैली से यही लाभ है कि व्यक्ति को जल्दी समझ में आता है और टू दी पॉइंट वहीं जाता है जहां गाड़ी अटकी है। तो मैंने पूछा चेले में अविद्या है या नहीं। अगर अविद्या है तो दुख देगा, अविद्या ही तो दुख का कारण है, वो पक्का कारण है। जब खुद भी दुखी रहेगा और गुरु जी को भी तंग करेगा। गुरु जी कहेंगे जाओ बेटा ये काम करे, ठीक है गुरु जी, वो करेगा तो अपनी अकल से, गुरु जी की अकल से थोड़ी करेगा। चेले के सर में गुरु जी की अकल रखी हुई नहीं है। क्या बोला, दोहराइए। इसलिए घोटाला करेगा वो। जब चेला घोटाला करेगा तो गुरुजी परेशान होगा, फिर गुरुजी सोचेगा इससे तो मैं खुद ही कर लेता, अच्छा था। एक घटना सुनाता हूं। आज से कोई पुरानी बात है, 20-25 साल पहले, जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं था, पहले की बात है। तो मैं रोजड़ में रहता था, तो मुझे कभी कभी यात्रा में बाहर जाना पड़ता था, तो रेल का टिकट बुक करना होता था। तो मैंने रोजड़ से अहमदाबाद 70-75 किलोमीटर, एक टिकट बुक कराने के लिए मुझे 70-75 किलोमीटर यात्रा करनी पड़े। तो एक दिन मैंने किसी को अहमदाबाद में फ़ोन किया, आप जैसे किसी सत्संगी को फ़ोन किया कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, आश्रम एक्सप्रेस में मेरी टिकट बुक करा देना, 26 तारीख की है, 26 मई की टिकट बुक करा देना आश्रम एक्सप्रेस में। बोला ठीक है। तो उसने टिकट बुक करा दी। टिकट बुक होकर आ गई, उसने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी टिकट बुक हो गई है। मैंने कहा कहाँ है टिकट? बोला मेरे पास है, मेरे हाथ में। मैंने कहा ज़रा पढ़ के बताओ कौन सी तारीख है? बोला 28 है। हो गया ना काम। कौन सी ट्रेन है? आश्रम एक्सप्रेस। तारीख क्या है? कि 28 मई। मैंने कहा मैंने तो 26 मई बोली थी, आपने 28 की कराई। तो मुझे डाउट हो गया कि ये खुद नहीं गया था टिकट बुक कराने। तो मैंने पूछा आप खुद गए थे टिकट बुक कराने? बोला नहीं। तो मैंने कहा कौन गया था? बोला मैंने नौकर को भेजा था। तो अब नौकर में तो इतनी अक्ल है ना, जितनी अक्ल है उतना ही तो करेगा। पहले हमसे हुआ है। हुआ ना ऐसा? ऐसा हुआ ना। तो मेरे साथ तो ये 25 साल पहले हुआ था। तो फिर मैंने जब उससे पूछा, बोला 28 की टिकट है, नौकर गया था।
तो वो दिन और आज का दिन फिर मैंने किसी को नहीं कहा मेरी टिकट बुक करा देना। आज तो उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं कहा। मैं खुद अपना काम करता हूँ, अपनी टिकट खुद बुक कराता हूँ। तो मैं क्या करता था, वहाँ से यहाँ न्यू क्लॉथ मार्केट में अपनी कक्षा चलती थी, तो जब प्रवचन क्लास लेनी हो तो मैं उससे 1-2 घंटा पहले निकलता था। तो आकर के कालूपुर स्टेशन पे उतरता और पहले जाके टिकट बुक कराता रिजर्वेशन सेंटर में, और वो टिकट बुक करा के फिर क्लास में आता था। तो मैं अपनी मर्जी से टिकट बुक कराता हूँ, तो मुझे पता है ना कौन सी टिकट करानी टिकट। तो इसलिए मैं अपना काम खुद करता हूँ, इसलिए चेला नहीं बनाता। मुझे पता है ये चेला दुख देगा। इसलिए चेला नहीं बनाता, किसी को नहीं कहता मेरी टिकट बुक करा देना। तब से मैं खुद ही आता था टिकट बुक कराने। धीरे 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 फिर इंटरनेट शुरू हो गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, फिर इंटरनेट शुरू हुआ तो कंप्यूटर पे बुक कर लेता था। जब से मोबाइल फ़ोन आया तो उसमें एप्लीकेशन आ गई तो और अच्छी सुविधा हो गई। तो तब से आज तक मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। तो महर्षि मनु जी ने सिखाया। महर्षि मनु जी ने कहा, यद यद आत्मवशम तत्तत् सुखम। जो जो काम हम अपने हाथ से करते हैं, जो जो काम हमारे अधीन है, हम खुद करते हैं, वो सुखदायक होता है। और यद यद परवशम तद दुख। जितना जितना दूसरे को काम सौंपते जाएंगे उतना उतना झंझट, समस्या, परेशानी। उसकी बुद्धि पता नहीं कैसी है, वो कैसा करेगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं करेगा। जो समझता होगा तो कर भी देगा, कुछ काम हमारी इच्छा अनुकूल कर देगा, कुछ नहीं करेगा। तो जहाँ ऐसा लगता हो कि ये दूसरा व्यक्ति मेरी इच्छा अनुकूल इतना इतना कर देगा, जहाँ ऐसा लगता हो ठीक है, वहाँ तो आप सहायता ले लो। सारे काम तो हम नहीं कर सकते, सारे काम हम खुद नहीं कर सकते, कहीं तो हमें सहायता लेनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ बिल्कुल मजबूरी हो कि ये हमसे होता नहीं, हमको आता नहीं, हमारे पास समय नहीं है, तो ये काम तो हमें दूसरों से ही करवाना है, तो वहाँ वहाँ तो मजबूरी है, वहाँ वहाँ हम दूसरे की सहायता ले लेंगे। और जहाँ जहाँ हम खुद कर सकते हैं, इतनी बुद्धि है, योग्यता है, शक्ति है, समय भी है, सामर्थ्य भी है, तो हम खुद कर लेंगे। तो इस तरह से काम करना चाहिए, तो आदमी सुख से जी सकता है, कम से कम दुखी होगा, बहुत अधिक से अधिक सुखी रहेगा। इसलिए मैं अपनी सारी योजनाएं खुद बनाता हूँ, कब कहाँ जाना, क्या पूरी प्रोग्रामिंग खुद करता हूँ, टिकटें सारी खुद बुक कराता हूँ, ट्रेन की हो, फ्लाइट की हो, जो भी हो स्वयं करता हूँ। तो बड़ा अच्छे ढंग से जी रहा हूँ। इसलिए कह रहे थे संसार में जीते जी 100% कोई सुखी नहीं हो सकता। हाँ, अधिक से अधिक हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है कि अधिक से अधिक अपना काम खुद करो। ठीक है, समझ में आ गया। तो परिज्ञातम हेयम, कहाँ कहाँ दुख छिपा है वो सारा समझ में आ गया। ये पहली अनुभूति। दूसरी, अर्थात अविद्या और स्वस्वामी संबंध को पूरा नष्ट कर दिया है। ये दूसरा काम था, दुख का कारण नष्ट करना। दुख का कारण था एक तो अविद्या, तस्य हेतुर अविद्या, ये सूत्र पढ़ा था हमने 24वां। तो संसार में दुख आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमने जन्म लिया। अब जन्म क्यों लिया? जन्म इसलिए लिया क्योंकि उसका कारण अविद्या है। तो जितनी अविद्या थी, अनित्याशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, ये सारी अविद्या खत्म कर दी, मार दी, जीरो आ गई, जीरो लेवल पर आ गई, 100% नष्ट कर दी। ये उसको अनुभूति है, उस व्यक्ति को जो अब मोक्ष में जाने वाला है, जो जीवन मुक्त है, उसको ये पूरी पक्की फीलिंग है कि मैंने सारी अविद्या मार डाली, दग्धबीज कर दिया। और क्या क्या कारण था? एक तो अविद्या थी और एक था स्वस्वामी संबंध। इसी अविद्या से स्वस्वामी संबंध उत्पन्न होता है, जो संयोग के सूत्र में था ना, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूँ। ये मैं और मेरा, ये जो संपत्ति का मालिक बनता हूँ मैं, इसका नाम है स्वस्वामी संबंध। क्या नाम? आपकी कार टूट जाए तो आपको दुख होता है, और बिहार वाले सेठ की कार टूटे तो आपको कोई दुख नहीं होता, एक रत्ती भर भी नहीं होता। क्यों? कार तो दोनों एक जैसी थी, एक जैसी कार थी, दोनों एक ही कंपनी की, एक ही क्वालिटी की, एक ही कीमत की। बिहार के सेठ की कार टूटी, आपको कोई तकलीफ नहीं, और आपकी कार टूटी तो बहुत दुख है। क्यों? इस कार से आपने संबंध जोड़ रखा है,
ये मेरी कार। तो जहाँ जहाँ आप मेरा जोड़ लेंगे ना, बस वहीं दुख होगा। ये मेरा, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरी चीज़ है, बस ये मेरा संबंध जोड़ा और आपका दुख बढ़ा। अब ये मेरा संबंध हटाओ, ये आपका नहीं है, कुछ नहीं आपका, कुछ भी नहीं है आपका। ये शरीर भी आपका नहीं है, मन भी आपका नहीं है, बुद्धि भी आपकी नहीं है। बस ये व्यवहार के लिए हम ऐसा बोल देते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां हैं। ये सिर्फ व्यवहार के लिए। असलियत में गहराई में जाकर देखेंगे तो आपका कुछ भी नहीं है। ये ज़मीन आपकी नहीं है। लोग 50 एकड़ ज़मीन के मालिक बने बैठे हैं, कागज़ पे रजिस्ट्री करा रखी है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, मैं इसका मालिक हूँ। हाँ, जब जाएगा तब देखेंगे कितनी ले जाएगा साथ, तब पता चलेगा किसकी ज़मीन है। जब जाएगा तो सारी ज़मीन यहीं छोड़ जाएगा, सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएगा, सारी कारें यहीं छोड़ जाएगा, सारे बंगले, सारे नोट, सारे बैंक बैलेंस और सारी कैश सब यहीं छोड़ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। तो बताओ आपका क्या है? पर फिर भी हमने वो जो ठप्पा लगा रखा है ना, ये मेरा है, बस वही दुख का कारण। तो ये है स्वस्वामी संबंध। इसको खत्म करें। जब तक जीवित हैं तब तक हमको कुछ साधन सामग्री तो रखनी पड़ेगी, उसके बिना तो जी नहीं पाएंगे। कुछ कपड़े भी रखने होंगे, कुछ जूते चप्पल भी रखने पड़ेंगे, कुछ ज़रूरी सामान तो रखना पड़ेगा ना जीने के लिए। रखो, कोई बात नहीं, पर उसको मेरा मत मानो। उस पर मेरी संपत्ति है ऐसा ठप्पा मत लगाओ कि ये मेरी संपत्ति है। सरकारी कानून में वो मेरी संपत्ति है, ठीक है। अगर आप व्यवहार में भी मेरा नहीं मानेंगे तो कोई आपका बैग उठा ले जाएगा, वो पूछेगा ये आपका बैग है? नहीं नहीं, मेरा तो नहीं है। बोले ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ। तो आपका तो है नहीं, मैं ले जा रहा हूँ। तो व्यवहार चलाने के लिए तो ठीक है भाई, मेरा है बैग, मैं इसका मालिक हूँ, मुझे इसमें सामान रखना है, खाना पीना, जीना है, कपड़े पहनने हैं, कुछ 2-4 सामान और भी ज़रूरी है। लोक व्यवहार चलाने के लिए वो मेरा है, सरकारी कानून की दृष्टि से वो मेरा है, पर ईश्वर के सामने मेरा कुछ नहीं है। अध्यात्म में मेरा नहीं है, वो ईश्वर का है। ये शरीर भी ईश्वर का है, ईश्वर ने बना कर दिया है। क्या मैं अपना शरीर स्वयं बना सकता हूँ? क्या मैं अपना मन स्वयं बना सकता हूँ? क्या बुद्धि, इंद्रियां, क्या मैं स्वयं बना सकता हूँ? क्या बंगला, मोटर गाड़ी, क्या मैं खुद बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, मेरा कुछ भी नहीं। मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे, पिछले जन्म में और पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए थे, बस मैं कर्म कर सकता हूँ, इतना ही मेरा है। ये जितनी मेरी थोड़ी सी मेहनत है ना कर्म करने की, बस इतना ही मेरा है। ये मेरा ओरिजिनल है। और मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं खाली बैठ नहीं सकता, कुछ तो करता ही रहता हूँ। बस मैं इतना ही करता हूँ, हाथ पैर मार लेता हूँ, थोड़े कर्म कर लेता हूँ। उन कर्मों के बदले में ईश्वर ने मुझे ये शरीर दे दिया, मन दे दिया, बुद्धि दे दी, इंद्रियां दे दी, माता पिता दे दिए। जिस घर में जन्म दिया वहाँ कुछ खाने पीने का सामान भी मिल गया, पैदा होते ही संपत्ति मिल गई थोड़ी बहुत। ये मेरे कर्मों का फल है, पर ये मेरा नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों के प्रयोग करने का अधिकारी हूँ। क्या बोला, दोहराइए। प्रयोग करने का अधिकारी हूँ, मालिक नहीं हूँ। मालिक में और प्रयोग करने के अधिकारी में अंतर है। आप बंबई जाते हैं, एक लॉज में ठहरते हैं, उसका भाड़ा देते हैं, और दो दिन, एक दिन, जितना भी रहते हैं, 12 घंटे 20 घंटे, आपको 20 घंटे रहने का अधिकार दिया गया है। उस कमरे की मालिकी नहीं दी गई है। समझ में आया अंतर? आप होटल में ठहरते हैं, लॉज में ठहरते हैं, धर्मशाला में ठहरते हैं, आप वहाँ उन चीज़ों का प्रयोग करने के अधिकारी हैं। क्यों? आपने उसको भाड़ा पेमेंट किया, बस इसलिए। तो भाड़ा पेमेंट करने से आपको सिर्फ प्रयोग करने का अधिकार मिलता है, मालिकी नहीं मिलती। स्वामित्व तो आपका नहीं है। 20 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, जितना रहना रहो, भाड़ा पे करो और चलो, निकलो आगे। तो हम यहाँ संसार में आते हैं, हमने थोड़ा भाड़ा पेमेंट कर रखा है, भगवान ने 80 साल के लिए मकान दे दिया, रहो इसमें, टाइम पूरा हो जाएगा, निकल लेंगे। तो मालिक तो वही है। ऐसे समझ के चलना। जब आप ऐसा समझ के चलेंगे, हम किराएदार हैं, गुजराती में भाड़ुआत कहते हैं, भाड़ुआत,
हम भाड़ू आते हैं, हम मालिक नहीं हैं। जब ऐसा मान के चलेंगे तो टेंशन खत्म, चिंता खत्म। ये स्व स्वामी संबंध के विनाश का फल है। जब आप स्वामी संबंध छोड़ देंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसको समझने के लिए एक दृष्टांत सुनिए। आपके घर में एक कुर्सी है, जैसे ये कुर्सी है, ऐसे मान लो अच्छी कुर्सी है, 2,000 रुपये कीमत है उसकी, आप बाजार से खरीद लाए बढ़िया कुर्सी। और बिल्कुल 2,000 रुपये कीमत की वैसी ही कुर्सी उस होटल में भी है जहां आप ठहरे थे। अगर आपके घर की अपनी कुर्सी टूट जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं? होगा। और होटल वाली कुर्सी टूट जाए तब कुछ नहीं होगा। क्यों? उसने आपने उस होटल वाली कुर्सी से संबंध नहीं जोड़ा कि ये मेरी कुर्सी है, ये संबंध नहीं जोड़ा, इसलिए कष्ट नहीं हुआ। घर वाली कुर्सी से संबंध जोड़ लिया, ये मेरी कुर्सी है, तो इसलिए टूटने पर आपको कष्ट हो रहा है? और फिर अब 2,000 और खर्चने पड़ेंगे ना। अब ये तो टूट गई, नई लानी पड़ेगी, 2,000 और खर्चने पड़ेंगे। तो जिस जिस वस्तु के साथ हम ऐसे संबंध जोड़ लेते हैं, स्वस्वामी संबंध इसका नाम है। स्वस्वामी संबंध यही दुख का कारण। जिस वस्तु के साथ स्वस्वामी संबंध जोड़ लेते हैं उसके टूटने पर, घिस जाने पर, नष्ट हो जाने पर हमको कष्ट होता है, दुख होता है। यह दुख का कारण है। और जिसके साथ स्वामी संबंध नहीं जोड़ा वहाँ कोई कष्ट नहीं। होटल वाले की कुर्सी टूटी है, टूटती रहे, हमारी बला से हमें क्या मतलब। वो अपने आप लाएगा, वो दूसरी कुर्सी लाएगा, टूट फूट जाएगी, हम रिपोर्ट कर देंगे भाई आपकी कुर्सी टूट गई है, तुम जानो। वो फिर दूसरी लाएगा, आपको कोई चिंता नहीं है। तो ये था दुख का दूसरा कारण। ये मैंने समझ लिया और इसको ख़त्म कर दिया। इसलिए वो योगी व्यक्ति किसी भी चीज़ से स्वस्वामी संबंध नहीं रखता, किसी पर भी अपना दबाव नहीं रखता, किसी वस्तु पर अपना ऐसा अधिकार नहीं रखता जैसे मालिक लोग रखते हैं अपनी संपत्ति पर दबाव या अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं रखता। किसी चेतन आत्मा पर वो पूरा दबाव नहीं रखता और किसी जड़ वस्तु पर अपना अधिकार ऐसे नहीं रखता जैसे आम लोग अपने जमीन मकान पर अधिकार रखते हैं। बस ये अधिकार रखना यही दुख का कारण। आप चेतन मनुष्यों के साथ भी जिस पर अपना अधिकार मानेंगे कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बात मानेगा ही, बस यही दुख का कारण। अगर आप अपने बेटे से, पत्नी से, बच्चों से, बहू से, किसी से भी आप अधिकार रखते हैं कि नहीं इनको तो मानना पड़ेगा, ये तो मेरा संपत्ति है, ये तो मेरा व्यक्ति है, ये तो मेरा बेटा है, तो फिर आपको दुख भोगना पड़ेगा। क्या वो मशीन है? ये चेतन है। आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, ये जड़ है या चेतन है? तो चेतन स्वतंत्र होता है या परतंत्र होता है? जब वो स्वतंत्र है तो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो आपकी बात क्यों मानेगा? जड़ वस्तु पर आप दबाव डाल सकते हैं, उस पर आप अधिकार रख सकते हैं। कंप्यूटर में आप जो बटन दबाएंगे वही काम करेगा। मोबाइल फ़ोन पे आप जो बटन दबाएंगे वही काम करेगा। वो जड़ पदार्थ है, उसको आप मन चाहा जैसा चाहें वैसा प्रयोग कर सकते हैं, वो कोई विरोध नहीं करता, वो जड़ है इसलिए। पर चेतन तो स्वतंत्र है, वो 100% आपकी इच्छा से नहीं काम करेगा, 100% आपकी इच्छा से नहीं जिएगा, 100% आपकी बुद्धि से नहीं काम करेगा, वो अपनी अकल से करेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है। आपने सुन तो रखा है जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, बहुत बार सुना है, पर उसको गहराई से समझा नहीं। अगर समझ लेंगे तो आपका दुख कम हो जाएगा। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, इसका अर्थ यही है कि वो अपनी इच्छा से जिएगा और अपनी अकल से जिएगा। आप भी तो जीवात्मा है, हाँ या ना? आप भी तो स्वतंत्र है। क्या आप अपनी इच्छा से नहीं जी रहे? आप 100% दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। जब आप नहीं जी सकते तो दूसरा कैसे जिएगा? फिर आप उससे इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं? यही दुख का कारण। तो वो योगी ये सारे कारणों को समझ चुका है, इसलिए वो किसी पे दबाव नहीं रखता, किसी पे अधिकार नहीं रखता। बस ये समझता है कि ये चेतन है, मैं इसको सुझाव दूंगा, मान लेगा तो ठीक है और नहीं मानेगा तो
कोई बात नहीं, ये सूत्र है उसका जीने का। मस्त होकर जीता आदमी, कोई बात नहीं। आप भी ये सूत्र याद कर लीजिए, इसका पालन करें, आप देखिए आपका दुख बहुत कम हो जाएगा और सुख बहुत अधिक बढ़ जाएगा। किसी से भी 100% आशा मत रखिए, वो आशा ही दुख का कारण। तो ये दूसरी अनुभूति हो गई उसको। उसने अविद्या का भी नाश कर लिया, स्वस्वामी संबंध का भी नाश कर लिया। वो शरीर को भी अपना नहीं मानता, मन बुद्धि को भी अपना नहीं मानता, भगवान का मानता है। ये भगवान का मकान है, मैं इसमें रह रहा हूँ, भाड़ुआत बन के, किराएदार बन के रह रहा हूँ। मैंने कर्मों की पेमेंट की थी, उसका ये फल मुझे मिला है कि इसमें रह लो थोड़े दिन, अपना काम कर लो जो करना। तीसरी अनुभूति पढ़िए। संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से मोक्ष सुख का अनुभव कर लिया है। इस तीसरी अनुभूति से ये बात पता चलती है कि असंप्रज्ञात समाधि में जब ईश्वर की अनुभूति होती है तो उससे जो आनंद मिलता है, ईश्वर का आनंद, वही आनंद मोक्ष में होता है। क्योंकि मोक्ष में भी ईश्वर का मिलना है और असंप्रज्ञात में भी ईश्वर का ही। ईश्वर तो एक ही है, उसका आनंद भी एक ही है। तो वो मुक्ति वाला आनंद वो जीते जी भोग लेता है असंप्रज्ञात समाधि में। वो बहुत उच्च स्तर का आनंद होता है, पूरी उससे तृप्ति हो जाती है, सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। फिर वो ये अनुभव करता है बस जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं करना, अब कोई काम बाकी नहीं है, अब कोई इच्छा बाकी नहीं है। जो जो अविद्या थी सारी जान ली, सब इच्छाएं खत्म हो गई, अब कोई सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है। इतना बढ़िया मुझे ईश्वर से ज्ञान मिल रहा है, इतना बढ़िया आनंद मिल रहा है, उसकी पूरी तृप्ति हो जाती है। स सर्वान कामान अश्नुते, उपनिषद में लिखा है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, फिर कोई कामना बचती नहीं, सांसारिक कोई कामना नहीं बचती। उसकी अपनी व्यक्तिगत स्तर पर सब कंप्लीट हो जाती और वो ईश्वर के आनंद से होती है। और जो असंप्रज्ञात समाधि में उसने ईश्वर का आनंद भोगा, यही उसको मोक्ष में मिलेगा। तो मोक्ष वाले आनंद की अनुभूति वो कर चुका। ये तीसरी अनुभूति। चौथी, प्राप्त कर लिया है। तो मोक्ष का उपाय 26वें सूत्र में बताया था, विवेक ख्याति रविप्लवा हानो पाया। जो विवेक ख्याति है, 3 तत्वों का पृथक पृथक ज्ञान, उसको पूरा ठीक ठाक पूरा प्राप्त हो चुका, पूरा हासिल हो गया, अब कोई कमी नहीं। इसी तत्व ज्ञान की सहायता से ही उसने उस अविद्या का नाश किया था, स्वस्वामी संबंध का नाश किया था, इसी तत्व ज्ञान की सहायता से ही किया था। तो अब उसको मतलब और कुछ सीखना बाकी नहीं। जो सीखना था वो सीख लिया। ईश्वर के बारे में भी ठीक जान लिया, आत्मा के बारे में भी ठीक जान लिया कि ये 100% अपनी इच्छा से काम करता है, मेरी बात नहीं मानेगा, ये अपनी अकल से जिएगा, मेरी अकल से नहीं चलेगा। ऊपर से कितना भी दिखावा करे, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका ये हूँ, ऊपर से कितना भी वो दिखावा करे, पर वो अंदर जानता है ये नहीं करेगा, तो वो उससे उम्मीद घटाता जाता है। तो उसको ये पूरा तत्व ज्ञान हो चुका है, आत्मा के बारे में भी, ईश्वर के बारे में भी और संसार के बारे में भी। तीनों तत्वों का पूरा पूरा ठीक ठीक ज्ञान हो चुका। ये उसका मोक्ष प्राप्ति का उपाय था। और वो ज्ञान भी स्थिर हो चुका, पक्का हो गया, मजबूत हो गया, अब वो उससे नहीं छूटता। जैसे पहले उदाहरण दिया था ना, 20 साल कोई शराब पी ले तो उसकी शराब नहीं छूटती, तो ऐसे ही इसका तत्व ज्ञान इतना मजबूत हो गया, अब ये नहीं छूटता, वो सारा दिन उसी तत्व ज्ञान में ही जीता है, इसलिए सुखी रहता है। तो ये थी चौथी, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आकर्षक है। तो जब आप कोई चीज़ देखेंगे तो आपके मन में इच्छा होती है कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये खरीद लेनी चाहिए। तो वो जो संसार की चीज़ें व्यक्ति को खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुखदायक है, इसको खरीद लो। तो ये जो आकर्षण है ये उसका खत्म हो गया। इसको बोलते हैं गुणों का अधिकार। ये शास्त्रीय शब्द है, इसका तात्पर्य है, गुण शब्द का अर्थ है सत्व रज तम। हाँ जी, क्या अर्थ है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों का नाम गुण है। और अधिकार का मतलब है प्रेशर, दबाव। तो उसके चित्त पर जब वस्तु को देखता है तो गुणों का दबाव पड़ता है, सामान्य व्यक्ति के चित्त पर प्रभाव पड़ता है।
वो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, आकर्षित करती हैं कि हाँ हाँ ये तो खरीद लो, ये आभूषण बहुत अच्छे हैं, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये फलानी वस्तु जो भी आप मॉल में जाके देखते हैं वो बहुत आकर्षित करती है, खरीदने के लिए बहुत इच्छा होती है। अगर उस वस्तु को खरीदने की इच्छा होती है तो क्यों होती है? आपको उसमें सुख दिख रहा है, सुख ही तो आकर्षित करता है ना, मतलब आपको सुख दिख रहा है। अगर सुख दिख रहा है तो अभी गुणों का प्रेशर है, अभी आपको उसमें छिपा हुआ दुख समझ में नहीं आया, अभी अविद्या है, आपको वो दुखदायक वस्तु सुखदायक लग रही है, अर्थात अविद्या है। अविद्या है तो रजोगुण तमोगुण का प्रेशर है। तो जिस व्यक्ति को ये पूरा तत्व ज्ञान हो गया तो उस पर, उसके चित्त पर किसी भी गुण का दबाव नहीं है। यानी वो मॉल में जाएगा, चीज़ें देखेगा, उसको कोई भी चीज़ ऐसे आकर्षित नहीं करेगी कि ये खरीद लो, इसका सुख ले लो। जीने के लिए वस्तु आवश्यक है, वो खरीद लेगा, कपड़े भी खरीद लेगा, घड़ी भी खरीद लेगा, जूते भी खरीद लेगा, जीवन रक्षा के लिए खरीदेगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। रोटी खाएगा, मिठाई भी खा लेगा, ज़रूरत है तो, नहीं है तो बंद कर देगा। सिर्फ जीने के लिए प्रयोग करेगा इन वस्तुओं का, सुख लेने के लिए नहीं। वो उसको समझ में आ चुका है। तो जब सुख लेना ही नहीं तो कोई चीज़ उसको क्यों आकर्षित करेगी? उसको हर चीज़ में दुख दिख रहा है, इसलिए कोई चीज़ उसको खींच नहीं सकती, घसीट नहीं सकती। आम आदमी ये महसूस करता है कि ये चीज़ मुझे घसीट रही है, मुझे खींच रही है। लोग कहते क्या करें साहब, ये मन मानता ही नहीं, हमको घसीट ले जाता है, हमको कहाँ कहाँ भटकाता रहता है। तो ये था गुणों का दबाव, वो उसका ख़त्म हो गया। एक तरह से कहें तो अपनी मन का मालिक हो गया, 100% अपने मन का मालिक है। वो जो चाहेगा सो करेगा, जो नहीं चाहेगा नहीं करेगा, कोई उसको खींच नहीं सकता। ये थी पांचवी अनुभूति, ये थी छठी अनुभूति। मेरा अगला जन्म नहीं होगा। ये छठी अनुभूति, उसको पता लग गया अब मेरे अविद्यादि क्लेश सारे खत्म हो चुके हैं, अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, ये आखिरी है। अब ये शरीर छूटेगा और मैं मोक्ष में जाऊंगा। ये मरने से पहले पता लगता है। ये छठी अनुभूति। सातवीं, मोक्ष की अवस्था में प्रकृति के बंधन से सर्वथा छूटकर स्वतंत्र हो जाऊंगा। अभी तो शरीर में हम, तो वो योगी भी जब शरीर में होता है तो अभी तो शरीर का बंधन लागू है। वो उड़ना चाहता है हवा में, नहीं उड़ सकता। वो 24 घंटे जागना चाहता है, नहीं जाग सकता। अगर 24 घंटे जागेगा तो शरीर रोगी हो जाएगा, मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो अभी वो शरीर के कई बंधनों में अभी बंधा हुआ है। लेकिन जब शरीर छूट जाएगा और मुक्ति हो जाएगी, फिर वो ये महसूस करता है ये जो अब मुझे मजबूरन सोना पड़ रहा है, ये समस्या मेरी खत्म हो जाएगी। अभी मुझे रोज़ व्यायाम करना पड़ता है, फिर ये व्यायाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मुझे रोज़ भोजन खाना पड़ता है, ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। उसको भोजन खाना भी समस्या दिखती है। लोगों को तो बड़ी खुशी होती है मिठाई खाने में, उसको मिठाई खाने में भी समस्या दिखती है कि इसमें फंस जाऊंगा, राग द्वेष हो जाएगा, ना खाना पड़े तो अच्छा है, वो ऐसा सोचता है। पर मजबूरी है, खाना पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते थे, मैं मिठाई खाना नहीं चाहता, मुझे खानी पड़ती है। मैं रात को सोना नहीं चाहता, मुझे सोना पड़ता है। हमने कहा गुरुजी समझ में नहीं आई बात, ऐसा कैसे आपको खाना पड़ता है? बोले जिंदा रहना है तो खाना पड़ता है, मुझे खाने में कोई रुचि नहीं है। तो बहुत दिन तक हमने भी इस बात पर मनन किया, विचार किया, अभ्यास किया। फिर धीरे धीरे हमको समझ में आया कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं। ये खाना पीना, सोना, जागना, व्यायाम करना, ये इतना कितना घंटों तक इसमें समय खर्च करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमको भी ये बात अच्छी तरह समझ में आई, ये खाना पीना मजबूरी है। जैसे कार में पेट्रोल डालना मजबूरी है। अगर बिना पेट्रोल डाले आपकी कार चल जाती तो आप पेट्रोल डालते? हाँ, नहीं डालते। तो वो पेट्रोल की तरह भोजन खाता है, मजबूरी है कि इसके बिना ये चलेगा नहीं। तो जैसे आप कार में पेट्रोल डालना मजबूरी महसूस करते हैं, समझते हैं,
ऐसे ही वो भोजन खाना मजबूरी समझता है, पेट्रोल की तरह खाता है, सुख नहीं लेता। आपको कार में पेट्रोल डालने में सुख नहीं होता, खर्चा होता है। तो ये उसकी 7वीं अनुभूति है कि सारे बंधनों से छूट जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, फिर जहां मर्जी घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं, 24 घंटे में स्वतंत्र रहूंगा। ये 7 अनुभूतियां होती हैं उस व्यक्ति की जिसको अब मोक्ष होने वाला है, जिसको ये मोक्ष का उपाय पूरी तरह से प्राप्त हो गया। ये है इसका फल, इस योगाभ्यास का। मेरा विचार है कुछ कुछ तो आपको इच्छा पैदा हो रही होगी मोक्ष की थोड़ी थोड़ी तो इच्छा हो रही होगी, हाँ या ना? हो रही है ना? बस तो इन बातों को रोज पढ़ें, बार बार पढ़ें, 50 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, 250 बार पढ़ें। धीरे धीरे आपकी रुचि तीव्र हो जाएगी और आप मोक्ष की तरफ चल देंगे।